एक समय था जब बिहार चीनी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर था। भारत का 40% चीनी उत्पादन अकेला बिहार करता था। बिहार की चीनी मिलें किसानों और लोगों के रोजगार का प्रमुख स्रोत थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज 30 में से 20 से ज्यादा मिलें बंद हो गई। देखिए, ज्यादातर मशीनें अंग्रेजों की जमाने की थी। मशीनें पुरानी हो गई थी, इसलिए लागत ज्यादा आता था और मुनाफा थोड़ा कम हो गया। किसानों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा था, जिससे किसान मजबूर होकर दूसरी फसल उगाने लगे। सरकारी मिलों में पैसों का घोटाला, भ्रष्टाचार और खराब मैनेजमेंट होने की वजह से काम करने वालों को कम पैसा और समय पर भुगतान नहीं हो पाता था। यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आधुनिक मिलें, बेहतर नीति और सब्सिडी मिली, जिससे बिहार छोड़कर लोग इन राज्यों में जाने लगे। नतीजा ये हुआ कि आज सिर्फ 8 से 9 मिलें ही सही मायने में चालू हैं, जबकि 17 से 20 मिलें बंद पड़ी हैं। कभी देश का बड़ा चीनी उत्पादक रहा बिहार, आज खुद के किसानों का गन्ना तक बाहर भेज रहा है। लेकिन अब सरकार ने इस पे बहुत बड़ा फैसला लिया है। 9 बंद पड़ी चीनी मिलें और नई चीनी मिलें लगेंगी और चालू होंगी, जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, छपरा और मुजफ्फरपुर में होंगी। ये वही इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है। अगर चीनी मिलें फिर से चालू होती है तो किसानों का गन्ना का सही दाम मिलेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे बिहार से बाहर कमाने जाने वाले लोगों में गिरावट आएगी। बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, एथेनॉल से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि बिहार को फायदा होगा। अब सवाल ये है कि क्या फिर से बिहार चीनी उद्योग का राजा बनेगा या ये भी सिर्फ कागजों में रह जाएगा? इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए और वीडियो को बिहार के सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बिहार में फिर से विकास और रोजगार बढ़ सके।